RAG रैग ये वो वर्ड है जो अब यूके स्टडी वीज़ा वालों को आम सुनने को मिलेगा, क्योंकि यूके अपने स्टडी वीज़ा में बहुत बड़ी चेंजेस करने जा रहा है। तो इस वीडियो में क्या वो चेंजेस हैं जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, इन चेंजेस का क्या असर देखने को मिलेगा, क्या इन चेंजेस को क्यों किया गया है और आपको इन चेंजेस के चलते हुए क्या करना होगा ताकि यूके का स्टडी वीज़ा जो है वो आ सके। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो रैग का मतलब रेड, एम्बर और ग्रीन है। बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कईयों को रेड में रखा जाएगा, एम्बर में और ग्रीन में। अब ये डिसाइड कैसे किया जाएगा, इसमें 3 क्राइटेरिया हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपकी यूनिवर्सिटी रेड में आती है या एम्बर में भी आती है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसमें 3 क्राइटेरिया इसको चूज़ करने में कि जो यूनिवर्सिटी है वो किस कैटेगरी में, रेड, एम्बर, ग्रीन किस में जाएगी। तो 3 चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहले है वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट। उसके जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं जिनको उन्होंने कैश लेटर दिया है, तो उनमें से कितनों का रिफ्यूज़ल है जहाँ वीज़ा आता है, तो वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट है। दूसरा एनरोलमेंट लेटर रेट जो है। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया था, जिनका वीज़ा है, उसमें से कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है जो कि आगे स्टडी जो है वो करना चाहते हैं। और लास्ट में कंप्लीशन रेट है कि जिसमें स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया, वो पढ़ना शुरू किया, और कितने हैं उनमें से जो अब इस टाइम पे अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं या करके निकल रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को कलर दिया जाएगा। अब अगर हम ग्रीन की बात करें तो ग्रीन सबसे सेफ जोन में है। इसमें अगर वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट यूनिवर्सिटी की जो है 4 या 4% से कम है, अगर एनरोलमेंट लेटर जो है रेट जो है वो 96% से ज़्यादा है, और कंप्लीशन रेट जो है वो 92% से ज़्यादा है, उस यूनिवर्सिटी को ग्रीन जोन में रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका रिफ्यूज़ल रेट बहुत कम रहेगा, आपका वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जो यूनिवर्सिटी है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लाइसेंस को कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से बहुत सेफ जोन जो है वो ग्रीन जोन है। इसके बाद एम्बर है, यानी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है, जो कंडीशन मैंने ग्रीन की बताई उससे कम है, तो उसको एम्बर में रखा जाएगा। इसमें थोड़ी रिफ्यूज़ल रेट ज़्यादा हो सकती है 4% से, थोड़ी जो एनरोलमेंट लेटर है वो कम रेट है जो वो कम हो सकता है। इसके अलावा जो कंप्लीशन रेट है वो भी कम हो सकती है। तो एम्बर में हालांकि ये हाईली रिस्की नहीं है, लेकिन फिर भी जो एम्बर है उसमें इंप्रूवमेंट्स की स्कोप रहेगा। तो जब इसको एनालाइज किया जाएगा, जब ऑडिट रिपोर्ट होगी, तो जो एम्बर यूनिवर्सिटीज़ है उनको बकायदा इस चीज़ की वार्निंग होगी कि आपने इन इन एरियाज़ में अपने जो है वो इंप्रूवमेंट करनी है, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है, आप रेड जोन में जा सकते हैं। जो रेड कैटेगरी है ये सबसे ज़्यादा हाईली डेंजरस या रिस्की होने वाली है। तो आपको नहीं ये करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी इस कैटेगरी में आए। इसमें जो है वो ग्रीन से काफ़ी जो रिफ्यूज़ल रेट ज़्यादा होगा, उसमें एनरोलमेंट रेट और जो कंप्लीशन रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। रेड कैटेगरी जो है वो हाईली रिस्की और सबसे ज़्यादा डेंजरस है। आपको इंश्योर करना है कि आपका जो एजुकेशन प्रोवाइडर या यूनिवर्सिटी है वो रेड में ना आता हो। रेड जो है जिसमें सारा कुछ जो है वो कंप्लाइंस जितने भी उन्होंने बताए हैं वो उस पर प्रॉपरली खरी नहीं उतरती है, इसीलिए वो रेड में है। अब रेड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी रेड जोन में जाती है? तो इसके जो कैश एलोकेशन है, यानी कि कितने कैश ये स्टूडेंट्स को एलोकेट कर सकते हैं, उसकी गिनती को जो है वो कम किया जा सकता है। इसके अलावा इनकी स्क्रूटनी जो है, जो भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है उसके डॉक्यूमेंटेशन की और कई चीज़ों की जो स्क्रूटनी उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा लाइसेंस जो है, अगर रेड में यूनिवर्सिटी परफॉर्म सही नहीं कर रही है, कोई भी एफर्ट नहीं कर रही है कि वो चीज़ों को सही तरीके से कर सके, तो उसका लाइसेंस भी जो है वो कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम जो है वो रेड यूनिवर्सिटीज़ की कंप्लाइंस इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। अगर पाया जाए कि जो यूनिवर्सिटीज़ रेड जोन में हैं ये अभी भी प्रॉपरली चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो आगे इन पे एक्शन लिया जा सकता है। तो ये 3 कलर जो हैं वो आगे आने वाले दिनों में आपके एजुकेशन प्रोवाइडर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी बकायदा लिस्टें जारी की जाएंगी। ये नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी आज एम्बर में है वो रेड में नहीं जा सकती है, जहाँ ग्रीन वाली एम्बर में नहीं आ सकती है। ये टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहेंगी, लेकिन फिर भी एक टाइम पे जो लिस्टें इस टाइम पे जो है इशू की जाएंगी वो इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे की जाएंगी। 3 फैक्टर मैंने जो आपको बताए हैं उसके बेसिस पे इसको डिसाइड किया जाएगा। तो आपने जब भी एडमिशन लेना है कोशिश करना है कि ग्रीन जो है उस ग्रीन में रखना है।
अगर ग्रीन में नहीं भी रख सकते हैं, वहाँ पे फीस ज़्यादा है, जहाँ आपका प्रोफाइल उसको जो है वो नहीं करता है, तो आप एम्बर में भी आ सकते हैं। रेड को आपने अवॉइड करके चलना है। तो आने वाले दिनों में इस पे और ज़्यादा क्लैरिटी होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि यूके जो है वो बहुत बड़े लेवल पे अब जो है स्ट्रिक्ट होने जा रहा है। बहुत बड़ी ये चेंजेस हैं। यूनिवर्सिटीज़ को ऑलरेडी वार्न कर दिया गया है कि अगर आप प्रॉपरली इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी की लिस्टों के साथ मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा इस पे। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अभी तक इस चीज़ से जो है वो उनको अवेयर नहीं है, ताकि उनको पता चल सके। बाकी यूके का अगर स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं अब तक के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर हमारे नीचे दिए गए, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ इस चेंज के बारे में और ना जानना चाहते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।